नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे आधुनिक काल से महत्वपूर्ण 70 से ज़्यादा प्रश्न जो इम्पोर्टेंट हैं एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं के लिए। इससे पहले आधुनिक काल के 30 प्लस प्रश्न कराए थे, इम्पोर्टेंट थे। उससे आगे के शुरू करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखें और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की पत्नी के उज्ज्वल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की? द्वापर, यशोधरा, भारत भारती या फिर अनघ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यशोधरा। अगला प्रश्न है, मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा आ अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। उपरोक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? मैथिली शरण गुप्त की, अयोध्या सिंह उपाध्याय की या फिर रामनरेश त्रिपाठी की या भारतेंदु हरिश्चंद्र की? तो इसका सही आंसर है, ये जो पंक्तियाँ हैं, मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा आ अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख मेरी में पड़ा। ये जो पंक्तियाँ हैं, ये पंक्तियाँ हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। अगला प्रश्न है, पथिक, मिलन और स्वप्न किसकी रचनाएं हैं? रामनरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, सिया राम शरण गुप्त, लोचन प्रसाद पांडे? तो ये इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। पथिक, मिलन और स्वप्न जो रचनाएं हैं, ये हैं रामनरेश त्रिपाठी की। अगला प्रश्न है, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्या सभी? ये पंक्तियां किस कवि की हैं? रामधारी सिंह दिनकर की, माखनलाल चतुर्वेदी की, श्याम नारायण पांडे की या फिर मैथिली शरण गुप्त की? तो इसका सही आंसर है, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो ये पंक्तियां जो हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त की। अगला प्रश्न है, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक? ये पंक्तियां राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत हैं। इनका रचयिता कौन है? सिया राम शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर गया प्रसाद शुक्ल सनेई? तो इसका सही आंसर है, ये जो पंक्तियां हैं वो है माखनलाल चतुर्वेदी की। इम्पोर्टेंट ये पंक्ति है, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर फेंक देना तुम, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। अगला प्रश्न है, हिमक्रीटनी और हिमतरंगिणी किसकी रचनाएं हैं? माखनलाल चतुर्वेदी की, रामधारी सिंह दिनकर की या फिर सुमित्रा नंदन पंत की या फिर महादेवी वर्मा की? तो इसका सही आंसर है, हिमक्रीटनी और हिमतरंगिणी जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, इनके लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता लिखता था? मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर माखनलाल चतुर्वेदी या सोहनलाल द्विवेदी? तो इसका सही आंसर है, एक भारतीय आत्मा के नाम से जो कविता लिखते थे वो थे माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल हो जाए। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? माखनलाल चतुर्वेदी की, बालकृष्ण शर्मा नवीन की या फिर सिया राम शरण गुप्त की या फिर रामेश्वर शुक्ल अंचल की? तो ये जो पंक्तियां हैं, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल हो जाए, ये पंक्तियां हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन की। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग में किस कवि ने अन्य कवियों को खड़ी बोली में कविता लिखने हेतु प्रोत्साहित किया? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को या जगन्नाथ दास रत्नाकर को या भारतेंदु हरिश्चंद्र को या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी को? तो इसका सही आंसर है, द्विवेदी युग में जो अन्य कवियों को खड़ी बोली में कविता लिखने हेतु प्रोत्साहित किया था वो किया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने।
अगला प्रश्न है, जगन्नाथ दास रत्नाकर के बारे में कौन सा कथन सही है कि काव्य भाषा ब्रज भाषा है, या फिर गंगा अवतरण से बड़ी ख्याति मिली है, या फिर भक्ति काव्य उद्भव शतक है, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है जगन्नाथ दास रत्नाकर को, जो जगन्नाथ दास रत्नाकर की भाषा जो काव्य भाषा थी तो वो ब्रज भाषा थी, और जगन्नाथ दास को गंगा अवतरण से बड़ी ख्याति मिली, और इनका जो भक्ति काव्य है वो उद्धव शतक है, और तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की पहली रचना कौन सी थी? साकेत, सिद्धराज, यशोधरा, या फिर जयद्रथ वध। तो इसका सही आंसर है मैथिली शरण की जो पहली रचना थी वो थी जयद्रथ वध। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? साकेत, गंगा अवतरण, प्रिय प्रवास, या फिर कामायनी। तो इसका सही आंसर है खड़ी बोली का जो पहला महाकाव्य है वो है प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास में किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस की, वात्सल्य रस की, करुण रस की, या फिर शांत रस की। तो इसका सही आंसर है करुण जो प्रिय प्रवास में रस की जो प्रधानता है वो है करुण रस। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक गुरु कौन थे? पंडित रामचंद्र शुक्ल, या फिर पंडित प्रताप नारायण मिश्र, या फिर पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही आंसर है मैथिली शरण गुप्त के जो साहित्यिक गुरु थे वो थे पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, गुप्त जी के ग्रंथ साकेत की नायिका कौन है? कैकई, सीता, कौशल्या, या फिर उर्मिला। तो इसका सही आंसर है मैथिली शरण गुप्त के जो एक ग्रंथ है साकेत, उसकी जो नायिका है वो है उर्मिला, ये लक्ष्मण की पत्नी है। अगला प्रश्न है, नवीन उपनाम से कविता लिखने वाले कवि थे? बालकृष्ण शर्मा, रूपनारायण पांडे, सत्यनारायण, या फिर गया प्रसाद शुक्ल। तो इसका सही आंसर है नवीन उपनाम से कविता लिखने वाले कवि थे बालकृष्ण शर्मा, तो बाद में लिखते थे ये नवीन, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगला प्रश्न है, आद्रा के रचनाकार थे? राम कुमार वर्मा, सियाराम शरण गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी, या फिर तारा पांडे। तो इसका सही आंसर है आर्द्रा के रचनाकार हैं सियाराम शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, काशी से प्रकाशित होने वाली साहित्यिक पत्रिका कौन सी थी? इंदु, सरस्वती, करमवीर, या फिर मतवाला। तो इसका सही आंसर है काशी से प्रकाशित होने वाली साहित्यिक पत्रिका थी इंदु। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय की काव्य रचना की एक विशेषता है? सदुक्कड़ी हिंदी का प्रयोग, शुद्ध ब्रजभाषा का प्रयोग, संस्कृत की समास युक्त पदावली का प्रयोग, या फिर उर्दू बहुक्त पदावली का प्रयोग। तो इसका जो सही आंसर है वो है संस्कृत की समास युक्त पदावली का प्रयोग। अगला प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा राष्ट्रीय विचारधारा की कविता है जिसके शब्द हैं, चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। इस कविता का रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, सियाराम शरण गुप्त, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर है मैं चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। ये जो पुष्प की अभिलाषा से लिया गया, ये जो इनके रचयिता हैं वो है माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, सियाराम शरण गुप्त की मौर्य विजय करुण रस प्रधान रचना है, वीर रस प्रधान रचना है, पौराणिक घटना पर आधारित है, या फिर समसामयिक विषय से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है वीर रस प्रधान रचना है सियाराम शरण गुप्त की मौर्य विजय। अगला प्रश्न है, स्वर्ग की तुलना उचित ही है यहाँ, किंतु सुर सरिता कहाँ सरयू कहाँ, वह मरों को मात्र पार उतारती, यह यहीं से जीवितों को तारती। उपरोक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं?
मैथिली शरण गुप्त की, या फिर सुमित्रा नंदन पंत की, या राम कुमार वर्मा की, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो इसका सही आंसर है, ये जो पंक्तियां हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त की। अगला प्रश्न है, किस कवि को साधारणतया गांधीवादी कवि कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को, सोहनलाल द्विवेदी को, मैथिली शरण गुप्त को, या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। तो इसका सही आंसर है, गांधीवादी कवि कहा जाता है सोहनलाल द्विवेदी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक सोहनलाल द्विवेदी का काव्य संग्रह है? भैरवी, आर्द्रा, चेतना, गुंजन। तो इसका सही आंसर है, इनमें से जो सोहनलाल द्विवेदी का काव्य संग्रह है वो है भैरवी। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण शर्मा नवीन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उनकी अधिकांश रचनाएं जेल में लिखी गईं, वह फकीर बादशाह थे, हम विश्वपाई जन्म के उनकी प्रसिद्ध रचना है, या फिर वह छायावादी के प्रतिनिधि कवि थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है वह छायावाद के प्रतिनिधि कवि थे, ये कथन गलत है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य रचयिता कौन थे? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसका सही आंसर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो थे वो खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य रचयिता थे। अगला प्रश्न है, हरिऔध जी का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में है? अवधी में, खड़ी बोली में, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली में, या फिर ब्रज में। तो इसका सही आंसर है संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली में। हरिऔध जी का जो ग्रंथ प्रिय प्रवास है उसकी भाषा है। अगला प्रश्न है, श्याम नारायण पांडे का सुविख्यात महाकाव्य कौन सा है? राणा प्रताप, मेघनाथ वध, हल्दी घाटी, या फिर कुरुक्षेत्र। तो इसका सही आंसर है श्याम नारायण पांडे का जो सुविख्यात महाकाव्य है वो है हल्दी घाटी। अगला प्रश्न है, चित्राधार किस कवि की ब्रजभाषा की प्रथम कृति है? रामधारी सिंह दिनकर की, जयशंकर प्रसाद की, जगन्नाथ दास रत्नाकर की, या उपरोक्त में से किसी की नहीं। तो इसका सही आंसर है जयशंकर प्रसाद की। अगला प्रश्न है, आंसू किसकी कृति है? सोहनलाल द्विवेदी की, सुमित्रा नंदन पंत की, हरिवंश राय बच्चन की, या फिर जयशंकर प्रसाद की। तो इसका सही आंसर है आंसू जो कृति है वो है जयशंकर प्रसाद की। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी की खड़ी बोली की प्रथम काव्य रचना थी? प्रेम पथिक, चित्राधार, कामायनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है प्रेम पथिक। ये जो थी प्रसाद जी की खड़ी बोली की प्रथम काव्य रचना। अगला प्रश्न है, निराला जी का पूरा नाम क्या था? रमाकांत त्रिपाठी, उमाकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी, या फिर चंद्रकांत त्रिपाठी। तो इसका सही आंसर है निराला जी का पूरा नाम जो था वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी था। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी का महाकाव्य कामायनी वीर रस का श्रेष्ठ काव्य है, भक्ति भाव का अनूठा ग्रंथ है, आनंदवाद की श्रेष्ठ रचना है, उपयुक्त सभी। किसका सही आंसर है आनंदवाद की श्रेष्ठ रचना है। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी का सारा काव्य किस से प्रभावित दिखता है? राष्ट्र प्रेम से, भारतीय संस्कृति से, बौद्ध धर्म से, उपयुक्त तीनों से। तो इसका सही आंसर है प्रसाद जी का सारा जो काव्य है वो प्रभावित दिखता है उपयुक्त तीनों से। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी की भाषा क्या है? प्रसाद जी की भाषा संस्कृत गर्भित है, चित्रमय है, माधुर्य गुण संपन्न है, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी का गीति काव्य है? कानन कुसुम, लहर, झरना, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। कानन कुसुम, लहर, झरना, तो ये तीनों जो गीत काव्य इनकी जो तीनों रचना है वो गीत काव्य हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किरण तुम क्यों बिखरी हो आज, रंगी हो तुम किसके अनुराग,
प्रकृति चित्र की उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? सुमित्रानंदन पंत की, राम कुमार वर्मा की, महादेवी वर्मा की या फिर जयशंकर प्रसाद की? तो इसका सही आंसर है, ये जो पंक्तियाँ हैं वो है जयशंकर प्रसाद की। इम्पोर्टेंट पंक्ति है ये। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य में रहस्यवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? भगवती चरण वर्मा को, महादेवी वर्मा को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को या फिर जयशंकर प्रसाद को? तो इसका सही आंसर है, आधुनिक हिंदी साहित्य में रहस्यवाद का जो जन्मदाता माना जाता है वो माना जाता है जयशंकर प्रसाद को। अगला प्रश्न है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी, उपयुक्त रूपक की एक रूपता वाली पंक्तियां लिखने वाले कवि कौन हैं? महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या फिर मैथिली शरण गुप्त? तो इसका सही आंसर है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, निम्न पंक्तियां किस कवि की हैं? ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, सुमित्रानंदन पंत की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की या महादेवी वर्मा की या जयशंकर प्रसाद की? तो इसका सही आंसर है, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, ये पंक्तियों के जो लेखक हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी की कामायनी में पात्र प्रतीकों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा गलत है? मनु मन का प्रतीक, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक या फिर श्रद्धा हृदय का प्रतीक, वृषभ आनंद का प्रतीक? तो इसका सही आंसर है, इनमें से जो कथन गलत है वो है वृषभ आनंद का प्रतीक, ये गलत है। अगला प्रश्न है, आंसू में किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस की, शांत रस की, करुण रस की या अद्भुत रस की? तो इसका सही आंसर है, आंसू में जो है वो करुण रस की प्रधानता है। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी की रचनाओं में सांस्कृतिक प्रौढ़त्व है, विवेक है, अनुभूति की गहराई है, उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी का आंसू काव्य अनुभूति और कल्पना प्रधान है, में चमत्कार और उक्ति वैचित्र्य है, में उपदेशात्मकता है, में विश्व बंधुत्व की भावना है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अनुभूति और कल्पना प्रधान काव्य है आंसू। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र की रचनाओं के लिए प्रसाद जी को अग्रणी कवि माना जाता है? प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, छायावादी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है छायावादी। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ को प्रसाद जी का सर्वोत्कृष्ट काव्य ग्रंथ माना जाता है? झरना, लहर, आंसू या कामायनी? तो इसका सही आंसर है कामायनी। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के किस कवि को द्विवेदी युग के बाद विभिन्न साहित्यिक प्रवृत्तियों का जन्मदाता, संक्रांति काल का उच्चतम साहित्यकार और रोमांटिक साहित्य का प्रवर्तक माना जाता है? महादेवी वर्मा को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, जयशंकर प्रसाद को या फिर सुमित्रानंदन पंत को? तो इसका सही आंसर है जयशंकर प्रसाद को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रतिभाशाली कवि की मृत्यु जवानी में ही 50 वर्ष से कम उम्र में हो गई थी? महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो इसका सही आंसर है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म 50 वर्ष से कम उम्र में हो गया था। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के किस कवि को हिंदी साहित्य का शिव कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को, महादेवी वर्मा को या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को खड़ी बोली के हिंदी साहित्य का शिव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, यह प्रकृति चित्रण किस महाकाव्य से है? प्रिय प्रवास से, कामायनी से,
उर्वशी से या फिर साकेत से। तो इसका सही आंसर है ये जो प्रकृति का चित्रण है वो प्रिय प्रवास से है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ये जो पंक्तियां हैं वो प्रिय प्रवास से ली गई हैं और इनके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न है हिंदी कविता में स्वच्छंद छंद रचना का सूत्रपात करने वाले कवि थे। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जयशंकर प्रसाद या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह था आराधना, अणिमा, अर्चना, अनामिका। तो इसका सही आंसर है अनामिका। अनामिका जो था वो निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह था। अगला प्रश्न है जूही की कली नामक सुविख्यात कविता किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की, भगवती चरण वर्मा की, महादेवी वर्मा की या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो इसका सही आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है निराला के काव्य में भाषा ओजपूर्ण है, भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है या फिर स्वर लय की प्रधानता है या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। निराला के काव्य में भाषा ओजपूर्ण है, भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, स्वर लय की प्रधानता भी है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है वरदे वीणा वादिनी वरदे यह सरस्वती वंदना किस कवि ने लिखी है? जयशंकर प्रसाद ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, सुमित्रानंदन पंत ने या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पल तल में पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। नारी के संबंध में उपयुक्त उद्गार किस कवि के हैं? सुमित्रानंदन पंत के, मैथिली शरण गुप्त के, सोहनलाल द्विवेदी के या फिर जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो सही आंसर है वो है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है नारी के संबंध में निम्नलिखित में से उद्गार किस कवि का है? वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी वह दीप सिखासी शांत भाव में लेन। नरेंद्र शर्मा, सुमित्रानंदन पंत, शांति प्रिय द्विवेदी या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है कुकुरमुत्ता किस कवि की रचना है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका जो सही आंसर है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है कुकुरमुत्ता। अगला प्रश्न है निराला जी की निम्नलिखित पंक्तियां उनकी किस कविता से हैं? वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक चल रहा लकुटिया टेक। कृषक, मजदूर, भिक्षुक या फिर एक भारतीय। तो इसका सही आंसर है ये जो पंक्तियां हैं वो हैं भिक्षुक कविता से। अगला प्रश्न है निराला जी की कविताओं में छायावाद है, रहस्यवाद है, प्रगतिवाद है या फिर तीनों का समन्वय है। तो इसका सही आंसर है तीनों का समन्वय है। छायावाद भी है, रहस्यवाद भी है और प्रगतिवाद भी। तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों। अगला प्रश्न है हिंदी गीति काव्य की परंपरा डालने वाली कवि कवित्री कौन है? महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर या फिर अज्ञेय। तो इसका सही आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है निराला की प्रयोगवादी रचना है वनवेला, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, बादल राग। तो इसका सही आंसर है बादल राग जो है वो निराला जी की प्रयोगवादी रचना है। अगला प्रश्न है निराला जी की तुम और मैं कविता उच्च कोटि की छायावादी रचना है या रहस्यवादी रचना है, प्रयोगवादी रचना है या फिर प्रगतिवादी रचना है। तो इसका सही आंसर है तुम और मैं ये उच्च कोटि की रचना है रहस्यवादी। अगला प्रश्न है
राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तुलसीदास की, मैथिली शरण गुप्त की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की या फिर जयशंकर प्रसाद की? तो इसका सही आंसर है राम की शक्ति पूजा जो कविता है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला प्रश्न है दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। प्रकृति सौंदर्य की ये अनुपम पंक्तियां निराला जी की किस काव्य से हैं? भारती वंदना से, यामिनी जागो, पंचवटी या फिर संध्या सुंदरी? तो इसका सही आंसर है संध्या सुंदरी से ये पंक्तियां ली गई हैं। अगला प्रश्न है हिंदी का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? अज्ञेय को, सुमित्रानंदन पंत को, नरेंद्र शर्मा को या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है सुमित्रानंदन पंत को सुकुमार कवि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है पंत जी का महाकाव्य है शिल्पी, लोकायतन, चिदंबरा या फिर गुंजन? तो इसका सही आंसर है पंत जी का महाकाव्य है लोकायतन। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।